हेलो गाय, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट मॉम गपशप यूट्यूब पॉडकास्ट में है आप सभी का। मेरे चैनल पे अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ नीचे बेल नोटिफिकेशन है, इसको जरूर हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। आज हम बात करेंगे मैडम और मैडम की झूठ की दुनिया के ऊपर। ये क्या ही अजीब बात हो गई। तो मैडम का लेटेस्ट ब्लॉग आया और उसमें वही पुरानी दुनिया की व्याख्या, वही घिसी पिटी बातें। अब हमारा काम तो रिएक्शन देना है, तो आज हम एक जबरदस्त रिएक्शन वीडियो लेकर आए हैं। सबसे पहले मैडम को एनिवर्सरी की बधाई, लेकिन साथ ही थोड़ा अफसोस भी हो रहा है क्योंकि ये उनका खास दिन था, शादी की सालगिरह, और उन्हें विश करने वाले सिर्फ 2 लोग। चौंकाने वाली बात है ना। मुझे भी सुनकर हैरानी हुई। सुबह तक तो मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन फिर अचानक देखा कि फेमस ब्लॉगर, सबसे चहीती भाभी, फेवरेट बहू, उनकी एनिवर्सरी पर सिर्फ 2 स्टोरीज। दिल सच में दुख गया। अब जनाब की बात करें, इंस्टाग्राम पर बस 2 तस्वीरें, लेकिन एनिवर्सरी की कोई स्टोरी नहीं। अजीब सा लगा। फिर मैंने सोचा, चलो साहिबा की प्रोफाइल देख लेते हैं। आखिर इतनी गहरी बॉन्डिंग वाली इकलौती ननद कैसे भूल सकती है। लेकिन वहां भी नदारद। साहिबा की स्टोरी में सिर्फ हेल्थ अपडेट और एक और बात, लेकिन अपने भाई भाभी के लिए कुछ भी नहीं। ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी जब सभा के घर बड़ी खुशखबरी आई थी, मामी बनने वाली थी, तब भी भाभी ने कोई स्टोरी नहीं लगाई थी, कोई बधाई नहीं दी थी, जबकि भाई ने तुरंत खुशी जताई थी। फिर जब लोगों ने इस पर सवाल उठाया तो एक्सप्लेनेशन भी ठंडा था। अरे, हमें तो पहले से ही पता था। अच्छा, लेकिन जनाब को भी तो पहले से पता था, फिर भी उन्होंने अपनी बहन के लिए खुशी जताई थी। तो क्या अब साहिबा ने वही चीज वापस कर दी? क्या यह एक तरह का बदला था? कुल मिलाकर आज का दिन मिला जुला सा रहा। मैडम को एनिवर्सरी की बधाई भी दी और उनके हालात देखकर थोड़ा बुरा भी लगा। रिश्तों की गहराई सोशल मीडिया पर दिखावे से कहीं ज्यादा होती है। लेकिन क्या ये रिश्ते वाकई इतने मजबूत हैं, या फिर ये सिर्फ एक सोशल मीडिया का खेल बनकर रह गए हैं? जिस भाभी की बदौलत पूरा परिवार आज शान से जी रहा है, 3-3 फ्लैट्स, लग्जरी गाड़ियां, रोज 5 स्टार होटल के डिनर, और यहाँ तक कि खुद का रेस्टोरेंट तक, उसी भाभी के खास दिन को परिवार वाले भूल गए। हैरानी की बात है, लेकिन यही हुआ। अब जैसा कि सब जानते हैं, मैडम की दुनिया बस जनाब के इर्द गिर्द घूमती है। उनके लिए उनकी शादी की सालगिरह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन है। लेकिन अफसोस, घर वालों ने इस दिन को यूं ही नजरअंदाज कर दिया। अब बात करें मैडम के लेटेस्ट ब्लॉग की। एकदम फिल्मी स्टाइल में उन्होंने अपनी सेलिब्रिटी शेफ बनने की पूरी जर्नी बयान कर दी। लेकिन जरा ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा कि इसमें कितना गोलमाल है। मैडम का दर्द भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं। पहले पेन सेट ने ट्रिगर किया, फिर दर्द लेफ्ट हैंड में गया, फिर एक्सरे, सोनोग्राफी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एमआरआई, इतनी लंबी जांच प्रक्रिया कि बीच में एपिसोड्स शूट हो गए। और जब तक डॉक्टर ने फाइनल डायग्नोसिस किया, तब तक मैडम के हाथ पैर स्क्रीन पर एकदम मस्त अंदाज में नाचते दिखे। अब सबसे मजेदार बात, मैडम की चोट भी एक पहेली बन गई है। कभी पट्टी इधर, कभी उधर। एक एपिसोड में बैंडेज एक कंधे पर, तो दूसरे में दूसरे कंधे पर। और जिस दिन सेट पर शूटिंग हुई, उस दिन हाथ पैर ऐसे हिल रहे थे मानो कुछ हुआ ही ना हो। तो कुल मिलाकर मैडम का स्पेशल डे, उनका दर्द और उनकी जर्नी, सब कुछ एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या वाकई रिश्ते, एहसास और सच की कोई जगह बची है, या यह सब बस दिखावे का एक और अध्याय है? तो जनाब, मैडम की इंजरी का पूरा केस ही कुछ ऐसा है कि समझ में नहीं आता। आखिर ये चोट थी या कोई बड़ा प्लान? एक तरफ एमआरआई रिपोर्ट कहती है कि ये पुरानी चोट ट्रिगर हुई है और इतनी दर्दनाक थी कि मैडम को शो से विदाई लेनी पड़ी। लेकिन दूसरी तरफ वही मैडम बराबर ब्लॉगिंग कर रही हैं, फोन उठा उठाकर हाथ चला रही हैं, और तो और बेबी को भी आराम से कैरी कर रही हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर दर्द इतना असहनीय था कि शो तक छोड़ना पड़ा, तो फिर ये सुपर फ्लेक्सिबल हाथ पैर कैसे? कौन सी इंजरी थी जो सिर्फ शो के सेट पर दर्द देती थी, लेकिन कैमरा बंद होते ही मैडम एकदम फिट नजर आती थीं? समझने वालों के लिए इशारा काफी था। मैडम गई नहीं, उन्हें निकाला गया। और असली मुद्दा यही है। मैडम इतने सालों से अपनी कुकिंग स्किल्स का झंडा बुलंद कर रही थीं, किचन में कॉपी ड्रेस, तेल घी मसाले दिखा दिखा कर दर्शकों को पका रही थीं। लेकिन जब शो में जाकर असली मुकाबला हुआ, तो अचानक यह चोट का बहाना क्यों? क्या यह बर्दाश्त से बाहर था कि उन्हें वहां से खुद नहीं, बल्कि निकाल दिया गया? अब एक और दिलचस्प चीज, मैडम ने अचानक एक चैलेंज फेंका। लेकिन सवाल यह है कि जब वो टॉपिक काफी पहले खत्म हो चुका था, तो फिर उसे दोबारा क्यों उठाया गया?
और जैसे ही इस चैलेंज से जुड़े सवाल उठने लगे तो धीरे धीरे वीडियोस गायब होने लगीं, कुछ डिलीट हुईं, कुछ प्राइवेट करवाई गईं। आखिर ऐसा क्यों? अब बात करते हैं बैक स्टेज गेम की। जनाब और उनकी पलटन को डराने धमकाने में महारत हासिल है, ये तो सुना था, लेकिन अब साबित भी हो रहा है। किस किस को धमकाया गया, किस किस के फ़ोन में ऐसे मैसेज भेजे गए कि उन्हें अपने वीडियोस हटाने पड़े। सच्चाई सामने लाने वाले लोगों को डराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब सच्चाई कमज़ोर होती है तो उसे छुपाने के लिए यही ऊंटपटांग हरकतें करनी पड़ती हैं। तो सवाल वही है, क्या सच में मैडम को इंजरी थी, या फिर ये पूरी कहानी किसी बड़े ड्रामे का हिस्सा थी जो कहीं ना कहीं झूठा होता है? राइट, सो मैडम ने आज के ब्लॉग में अपनी जो जर्नी है लीपा पोती वाली झूठ की दुनिया, वो तो बताई ही बताई है, लेकिन उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है। अगर आप सबने गौर किया होगा मैडम ने क्या बोला, अब जल्दी से मुझे अपनी इंजरी को सही करना है और फिर उसके बाद मुझे बाउंस बैक करना है और बाउंस बैक करना है। डेली सोप में देखो देखो, इसीलिए तो बोलती हूँ, मैं इनकी हिपोक्रेटस और को एक्सपोज करने ही नहीं पड़ते, ये लोग खुद अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं। मैडम का सपना टिफिन वाली बीवी बनने का, जो अपने हस्बैंड का बैठ के इंतजार करती है दरवाजे पे, वो कब काम से थका हारा आएगा और कब मैं उसके लिए प्यारा प्यारा डिनर बना के रखूंगी, उसका इंतजार करूंगी, वो कब काम पे सुबह ऑफिस जाएगा और मैं कब उसके लिए टिफिन के डब्बे बना के दूंगी। ये मेरे नहीं, मैडम के खुद के शब्द हैं। ये एक्चुअली मैडम के क्या है, ड्रीम्स है, ये मैडम के खुद के शौक है, और मैडम ऐसी ही आइडल बीवी बनना चाहती थी, ये चाहती हैं, और पता नहीं अब चाहती हैं या नहीं चाहती हैं। तो ये मैडम ने हमें बताया, इसीलिए मैडम ने ब्लॉगिंग बनानी शुरू करी। टीवी इंडस्ट्री से टाटा बाय बाय किया बेबी मैडम का हुआ, उस वक्त पे मैडम ने ऑलमोस्ट इंडस्ट्री क्विट कर दी थी, है ना? उसके बाद मैडम ने बोला, अब इंडस्ट्री मैंने क्विट कर दी है तो मैं अपना प्रोडक्शन हाउस खोलती हूँ। तो मैडम ने बिल्ड प्रोडक्शन हाउस खोला, जो अगेन एक आधे गाने से ज़्यादा कुछ नहीं बना पाया। उसके बाद मैडम को बिजनेस वुमेन बनना था, जिसके लिए फिर मैडम ने इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करी। हाँ, एक बेचारी लड़की को देहरादून से मुंबई बुलाया, उसके बाद उसका अच्छा तरीके से कर दिया, उसका बेचारी का लॉस इतना घाटा, उसके बाद वो बिजनेस भी कर दिया है, शट डाउन, है ना? और अब मैडम के अंदर फिर से इंडस्ट्री में घुसने का शौक चढ़ गया है। तो अब आप खुद देखिए कि जिन लोगों के शौक हमेशा कन्वीनियंट के हिसाब से बदलते रहते हैं, इनकी बोले हुए बातें, इनके बोले हुए इतने ने बड़े बड़े, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉमिस स्टेज पे चले जाएं तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जनाब। आज हम बात करने वाले हैं उन सपनों की जो हर कुछ महीनों में बदल जाते हैं। कभी केबिन क्रू बनने का सपना, तो कभी क्रिश्चियन वाइफ बनने का। फिर टीवी इंडस्ट्री का ग्लैमर भया तो वहां भी कदम रखा, लेकिन फिर अचानक एक मॉडर्न मुस्लिम बहू बनने की इच्छा जाग उठी। इसके बाद रियलिटी शो, डांस शो, ब्लॉगिंग, कुकिंग, प्रोडक्शन हाउस, फैशन डिजाइनिंग, हाउसवाइफ, और फिर परफेक्ट मॉम बनने की दौड़। मतलब इच्छाओं की इतनी लंबी लिस्ट कि खुद मैडम को भी याद न हो कि असली ख्वाहिश क्या थी। अब जब कुछ महीने पहले कहा गया था कि मुझे अब टीवी इंडस्ट्री में नहीं रहना, मैं बस अपने बच्चे की परवरिश करना चाहती हूँ, मुझे हाउसवाइफ बनना है, तो फिर अचानक अब ये नया बयान क्यों कि मुझे अपनी इंजरी ठीक करनी है और वापस बाउंस बैक करना है? आखिर मैडम करना क्या चाहती है? असलियत यही है कि मैडम जो कहती हैं वो करती नहीं, और जो करती हैं वो दिखाती नहीं। इसलिए उनकी किसी भी बात को सीरियसली लेने का कोई फायदा नहीं। कभी इंडस्ट्री से एलर्जी हो जाती है तो कभी वही इंडस्ट्री फिर से प्यारी लगने लगती है। अब इसे बुद्धू का घर लौटना कहें या दिखावे का ड्रामा, लेकिन एक बात तय है, ब्लॉगिंग हो, रिएक्शन हो या कोई भी बयान, इनकी बातों में सच्चाई तलाशना बेकार है। इनकी रियलिटी पर भरोसा करना वैसा ही है जैसे हर बार नया शो देखने के बाद ये सोचना कि अब कोई नई कंट्रोवर्सी नहीं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्वीट मॉम गपशप पॉडकास्ट।